जैसे तुमने पिछला महीना निकाल दिया, ऐसे ही एक एक दिन करके जनवरी भी चला जाएगा। अब भी समय है, पढ़ लो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, और उस दिन तुम्हारे माँ बाप का चेहरा तुम्हारे सामने होगा, तो तुम्हें इतना ज्यादा गिल्ट फील होगा कि काश मैं उस वक्त पढ़ लेता। अभी भी समय है, पढ़ना शुरू कर दो। अगले 30 दिनों में ऐसे बाजी पलट दो, ऐसे बाजी पलट दो कि जो तुमसे आगे थे वे भी तुमसे पीछे चले जाएं। अगले 30 दिनों में ये स्ट्रेटजीज फॉलो करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम 90+ इजीली स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज है बी हियर नाउ। ये आसान और बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है, आपके भटकते मन को वापस पढ़ाई पर ले आएगी। जब आपको एहसास हो जाए कि आपका ध्यान आपकी पढ़ाई पर से हट गया है, अपने आप से कहें बी हियर नाउ और अपने ख्यालों को नियंत्रण में लाकर फिर से स्टडी पर ध्यान दें। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अगर आप क्लास में हैं और आपका ध्यान इस बात पर चला जाए कि आपको कॉफी पीने का मन है और साथ में कैफे में मिलने वाला आखिरी ब्राउनी भी खत्म हो चुका होगा, जब आप अपने आप से कहें बी हियर नाउ, आपका ध्यान वापस से लेक्चर की ओर आ जाएगा और फिर कोशिश करने पर वह वही रहेगा। जैसे जैसे आप अपने मन को वापस मौजूद कार्य पर लाने में सफल रहेंगे, जितनी बार आपका ध्यान बटेगा वह भी कम होता चला जाएगा। ये ध्यान रहे कि आपका दिमाग एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट तक जाने में वक्त लेता है। जैसे अगर आप 1 घंटे के लिए साइंस पढ़ते हैं और फिर एकदम से इंग्लिश पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई के पहले 10 मिनट नए सब्जेक्ट के लिए एडजस्ट होने में लग जाएगा। जब ऐसा हो तो कुछ आसान सा काम कर ले। आप जो भी याद कर रहे हैं उसे इमेजिन करें, ताकि आपके दिमाग में आने वाली तस्वीर आपको विषय याद दिला सके। दूसरी चीज है, अपने फोन को दूर रखें। आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं, आप अपना फोन दूर रखें ताकि आप पढ़ाई में रुकावट महसूस ना करें। जब आप फोन दूर नहीं रखते, तब आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम पास करने में समय बर्बाद कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में आपके मन पर तनाव आता है कि आपने समय बर्बाद किया, उसके बाद की पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती। तीसरी चीज है, स्केड्यूल बनाकर पढ़ाई करें। स्टडी स्केड्यूल बनाकर पढ़ाई करने से आपको इस बात की जानकारी रहती है कि आपको किस वक्त क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब मन करा तब किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें कुछ और काम याद आ जाता है तो वो पढ़ाई छोड़कर उसमें लग जाते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई का स्केड्यूल बना ले। उस स्केड्यूल में खेलने का समय, पढ़ाई से ब्रेक का समय, खाने पीने का समय, मोबाइल यूज करने का समय, सबको अलग अलग कर लें। उस स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा और आप अपने बाकी काम भी कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है, अपने गोल को विजुअलाइज करें। आपने अपनी पढ़ाई को लेकर जो गोल सेट किया है उसके प्रति एडिक्टेड रहें, उसे पूरा होते हुए देखें और उस खुशी को फील करें जो आपको उसके पूरा होने पर होगी। गोल को विजुअलाइज करने से आपके अंदर उसके पूरा करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपने टारगेट को पूरा करने में लग जाएंगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। अपने लक्ष्य का पीछा करने वाले देर तक नहीं सोते। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। आंखों में नींद बहुत है पर हमें सोना नहीं है। ये समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। जब तक एग्जाम क्लियर ना हो तब तक जी जान लगा दो। मेरे दोस्त, दुनिया रिजल्ट देखती है ना कि मेहनत। सपने पूरे कैसे नहीं होंगे, आप जिद पर तो अड़ो उन्हें पूरा करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।